9 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें जगह नहीं मिल पाई। 9 मंत्रियों के विस्तार के बाद कई दिग्गजों को झटका लगा है। मंत्रिमंडल की आस लगाए बैठे वरिष्ठ विधायक दौड़ से बाहर हो गए। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, रेणुका सिंह का भी नाम नहीं आया। गोमती साय, पुन्नूलाल मोहले, विक्रम उसेंडी को भी उम्मीद थी, लेकिन उनका नाम भी इसमें नहीं आया। नए मंत्रिमंडल में सरगुजा संभाग का दबदबा रहा, तो मंत्रिमंडल में 3 विधायकों को शामिल किया गया है। विष्णु कैबिनेट में दिग्गज आउट हो गए हैं। तो ये देखिए, वो नाम है अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री रहे। अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री रहे। राजेश मूणत पूर्व मंत्री रहे। धर्मलाल कौशिक पूर्व मंत्री। लता उसेंडी पूर्व मंत्री। रेणुका सिंह, जिन्हें सांसदी से विधायक का चुनाव लड़वाया। गोमती साय को भी सांसद से विधायक का चुनाव लड़वाया, लेकिन इनका नाम भी मंत्रिमंडल में नहीं आया। पुन्नूलाल मोहले पूर्व मंत्री रहे। विक्रम उसेंडी पूर्व मंत्री रहे। तो इन लोगों को जगह नहीं मिल पाई, और ये माना जा रहा था, जो संभावित कैबिनेट की लिस्ट आ रही थी, कि इन लोगों को जगह मिल सकती है, लेकिन इनमें से चेहरे किसी को नहीं मिले। लेकिन अब विष्णुदेव की नई टीम के वो नए चेहरे कौन से हैं, जरा वो भी देख लीजिए। वो चेहरे भी आपको दिखा देते हैं। टंकराम वर्मा, ये नए चेहरे जो कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे। ओपी चौधरी के बाद लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े, जो पहली बार ही चुनाव जीतकर सीधे मंत्री पद पर काबिज हो गई। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें जगह मिली है। ये नए चेहरे हैं। टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और ये आज कुछ ही देर बाद मंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर लेंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से टीम तैयार की गई छत्तीसगढ़ के लिए मंत्रिमंडल को लेकर, जो तमाम लिस्टें, संभावित लिस्टें सामने आ रही थी, और ऐसा माना जा रहा था कि जो तमाम दिग्गज हैं उनको इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन सभी दिग्गजों को टीम से बाहर कर दिया। नए नवेले चेहरे मंत्रिमंडल में लाकर खड़े कर दिए। अब इसके बाद से किस तरह का वहां माहौल है? क्या इसको लेकर भी किसी तरह की कोई सियासत देखने को मिल पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अब आज 9 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं, और इन्हें शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। और राज्यपाल के शपथ के बाद जो है, जो विष्णुदेव साय के कैबिनेट है उसमें उन्हें मिलाकर 11 मंत्री जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये भी है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में काफी बड़ा परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन देखने को भी मिला है। 9 नाम में 4 नाम पुराने हैं जो दिग्गज हैं, पुराने मंत्री रह चुके हैं, और 5 नाम ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं और सीधे तौर पर वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। यदि हम देखें तो सबसे पहला बड़ा नाम जो है वो ओपी चौधरी का आता है। उसके बाद लखन देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े, ये ऐसे नाम हैं जो पहली बार जीत कर आए और सीधे विधायक से मंत्री बनने जा रहे हैं। और सरगुजा का सबसे बड़ा दबदबा जो है इस मंत्रिमंडल में रहेगा। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा से संभाग से आते हैं। उनके साथ ही साथ रामविचार नेताम, जो कि वरिष्ठ नेता है और विधायक भी मंत्री भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो इसमें शामिल है। लक्ष्मी राजवाड़े इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं सरगुजा संभाग का जो दबदबा है वो इस पूरे मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। हालांकि कई ऐसे बड़े नाम थे जिन्हें उम्मीद थी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो अब इस फेहरिस्त से बाहर है। चाहे हम बात करें बस्तर संभाग की बात कर ले तो वहां से विक्रम उसेंडी और जो लता उसेंडी है, ये 2 बड़े नाम थे जिनकी उम्मीद थी कि इनमें से कोई एक हो सकता है। हालांकि केदार कश्यप को वहां से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। रायपुर की बात करें तो रायपुर से राजेश मूणत का भी नाम था बृजमोहन अग्रवाल के साथ। बृजमोहन अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और बिलासपुर की बात कर ले तो वहां से पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी इस दौड़ में शामिल थे। तो कई बड़े नाम है। अमर अग्रवाल इस दौड़ में शामिल थे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि गौरव, जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो सीनियर नेतृत्व है उनको भी
कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। खास करके जो सांसदों को चुनाव लड़वाया विधायक का, वो जीतकर सामने आए, उनको भी जिम्मेदारी मिलनी थी। लेकिन हो सकता है बीजेपी पार्टी ने उनके लिए कुछ और तय करके रखा हो, कुछ और उन्हें बड़ा दायित्व दिया जाना हो, जिस वजह से शायद अभी फिलहाल इस मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि